बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज बात करेंगे तौहीन अदालत केस की, जिसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने की है और इमरान खान के खिलाफ ये तौहीन अदालत केस है। 20 अगस्त को इमरान खान ने एक पब्लिक रैली में इस्लामाबाद F9 पार्क में ये रैली थी। वहाँ पे एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी उनके खिलाफ एक तौहीन अमेज़ जो है वो ज़बान इस्तेमाल की थी। इसके अलावा जो IG इस्लामाबाद हैं उनके खिलाफ भी जो है वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई थी, जिसके बाद एक पब्लिक प्रेशर भी था। हुकूमती बयानात जो PDM या हुकूमत की जानिब से भी सख्त बयानात भी आए थे कि जो जुडिशरी है इस हवाले से एक्शन ले। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से नोटिस लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक नोटिस जो है वो इस हवाले से नोट पुटअप किया चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस ने उस पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो आगे बढ़ाने के हवाले से लार्जर बेंच तश्कील दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार, उन पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने इस अहम केस की आज समाअत की है। इस समाअत जो 20 से 25 मिनट तक ये वही थी समाअत। इसका क्रक्स ये है कि एक तो 31 अगस्त को इमरान खान को इस केस में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। दूसरा, शोकाज नोटिस जारी किया है अदालत ने और ये कहा है कि इस पर वो अदालत को मुतमिन करें, क्यों ना उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाए। इसके अलावा अदालत ने इस केस में 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म भी दिया है। उसमें उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट है वो आपको बताएंगे कि अब नेक्स्ट जो बेंच बनेगा उसमें कौन कौन से जजेस जो है वो शामिल हो सकते हैं मुतवक्को तौर पर। आज की जो समाअत थी उस समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है जो सरबराही कर रहे थे इस बेंच की, उन्होंने खासा बरहमी का इजहार किया। एक तो इम्पैक्ट बताया कि इस जो बयान है इसका इम्पैक्ट कहाँ तक है। दूसरा, सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की। और तीसरा, जो पब्लिक रैलीज में जो जुडिशरी पर जो इस तरह की बातें की जाती हैं, जुडिशरी को मिलायन करने के हवाले से जो बातें की जाती हैं, इस पर भी अहम रिमार्क्स सामने आए। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत से कबल ही जो कमरा अदालत था वहां पे मीडिया के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो पहले से ही कमरे अदालत में मौजूद थे वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने अदालत ने उनसे पूछा तो उन्होंने अदालत को बताना शुरू किया कि हमने एक मुतफरिक दरखास्त दायर की हुई है इस केस में, जिसमें जो चेयरमैन PTI है इमरान खान। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो आज अदालत के सामने पेश हुए और अदालत को उन्होंने बताना शुरू किया कि हमने एक मुतफरिक दरखास्त जो है वो दायर की है, जिसमें जो चेयरमैन PTI हैं उनके जो बयानात हैं जुडिशरी से मुतल्लिका, उनकी एक वीडियोज़ की USB जो है वो अदालत में जमा करवाई है। उन्होंने उस मुतफरिक दरखास्त का बताया। उसके बाद जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने पूछना शुरू किया कि इस केस से उन्होंने उस केस से मुतल्लिक पूछना शुरू किया कि ये जो बयान है कब का है। तो जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद में F9 पार्क में एक रैली से खिताब के दौरान जो चेयरमैन PTI इमरान खान है उनकी जानिब से ये जो तज़हीक अमेज़ बयान है ये दिया गया। उसके बाद दूसरा सवाल अदालत का ये था कि ये किस केस से मुतल्लिक जो है वो उन्होंने बयान दिया था। तो उनको बताया गया कि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में एक केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा था, तो उस केस से मुतल्लिक उन्होंने जो है वो बयान दिया था। और वो केस शहबाज गिल के रिमांड के खिलाफ जो नजरसानी जो दरखास्त थी, जो रिवीजन थी, वो ज़ेबा चौधरी जो है वो सुन रही थी। तो उससे मुतल्लिक उन्होंने अदालत को बताया कि वहाँ पे जो है वो केस ज़ेरे इल्तवा है। उसके बाद उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि वहाँ से केस जो है वो डिसाइड हो के उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ जो शहबाज गिल है उन्होंने दरखास्त भी दायर की। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तो कोर्ट्स जो अदालतें हैं वो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करती। और उसके बाद जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, जब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद इसमें बोल रहे थे तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आप तो ऐसे दलाइल दे रहे हैं कि शायद जो दरख्वास्त है आपकी है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये मामला जो है वो
कोर्ट और कंटेमनर के दरमियान है। मतलब कोर्ट जो है वो उसको शोकाज करेगी या फर्दर जो है वो उस पर करेगी, तो उसके बाद ये जो एडवोकेट जनरल है या दीगर जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये या प्रोसिक्यूटर तैनात होते हैं, तो उसके बाद इनकी असिस्टेंस जो है वो कोर्ट की शुरू होती है। बहरहाल जो जागीर जदून थे, उन्होंने कियानी से ये कहा गया कि मैं कोर्ट को असिस्ट कर रहा हूं इस केस में। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी रिमार्क्स दिए कि एक खातून जज को धमकी दी गई, अगर ये माहौल बनाना है तो काम तो होगा ही नहीं। तो बुनियादी तौर पर वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जो धमकी है ये जो इस्लामाबाद की जुडिशरी की हद तक नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान की जो जुडिशरी पर है और पूरे पाकिस्तान में जजेस जो है वो काम कर रहे हैं। और इस तरह अगर माहौल बनेगा तो लोग जो है कानून हाथ में लेकर खुद जो है वो इंसाफ करना शुरू कर देंगे और जो जुडिशरी जो निज़ाम है ये कोलैप्स मतलब कर सकता है। इस तरह जिस तरह के जो बयानात रैलीज या जलसों में इस तरह जो है वो दिए जाते हैं। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि कोर्ट जो फैसला देगी उसके खिलाफ अगर तकरीरें शुरू हो जाएंगी तो आम आदमी को आप जो है वो इस तरह करके आम आदमी को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं कि वो उठे और अपना इंसाफ खुद जो है वो शुरू कर दे। ये एग्जैक्ट जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनके रिमार्क्स थे। और ये भी उन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, वो जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनकी जानिब से ये भी पूछा गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से कि क्या जिस खातून जज एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी दी गई उसकी इजाफी सिक्योरिटी देने को आप तैयार हैं। और ये भी ये लगता है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो एडिशनल सेशन जज हैं उनको जो वफाकी हुकूमत है या ICT जो इंतजामिया है उनकी जानिब से सिक्योरिटी फराहम कर दी जाएगी। जब ऑब्जर्व किया है अदालत ने तो ये सिक्योरिटी जो है वो फराहम किए जाने का इम्कान है। एक तो आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें अदालत ने फोकस किया कि जलसों और रैलियों में जो इस किस्म के बयानात हैं उनका इम्पैक्ट क्या है। फिर अदालत ने यह भी कहा कि जो आम पब्लिक है, आम आवाम है, उनका आखिरी जो सहारा है वो अदालतें हैं और अदालतों पर अगर एतमाद जो है वो उठ जाए तो फिर उसके भी एक असरात हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो एक तो अदालत ने इस पे फोकस किया कि इस किस्म के बयानात का इम्पैक्ट जो है वो क्या है और क्या हो सकता है। और ख़ास तौर पर पूरी अगर प्रोसीडिंग की बात की जाए तो इमरान खान साहब का जो बयान है उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया और यहाँ तक कहा कि हम वंस फॉर ऑल इस मामले को हल करेंगे। और ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला जो है वो डिक्लेयर किया अदालत ने और ये भी कहा कि क्योंकि एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है इसलिए इस पर 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत की जानिब से जो सोशल मीडिया है उस पर उसके हवाले से भी बात की गई। इससे कबल भी मुख्तलिफ समातों में हमने देखा है कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर जो जुडिशरी एंटी जुडिशरी जो कैंपेन चलाई जाती है मुख्तलिफ मौक़ों पर, तो उनके ऑब्जर्वेशंस रिमार्क्स इससे कबल भी आते रहते हैं। आज फिर उन्होंने उसी मामले को दोहराया। उन्होंने कहा कि जुडिशरी को मलाइन किया जा रहा है और एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम ये प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं उस वक्त भी जो है वो सोशल मीडिया पर जुडिशरी को मलाइन किया जा रहा होगा। तो ये जब जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी जानिब से ये एग्री किया गया इसके साथ अदालत से कि वाकई ही ऐसा ही है, तो अदालत ने ये कहा कि आपकी हुकूमत है, आप भी जो है वो इस वाले से कुछ कर सकते हैं या करें। तो जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि बैरून मुल्क से अगर कोई ऐसा करता है तो उस तक FIA का पहुंचना जो है वो मुश्किल होता है। ताहम अदालत ने अब इस केस में हतमी तौर पर यह किया है कि एक तो 3 से ज़ायद जजेस का लार्जर बेंच बनेगा, दूसरा शोकाज नोटिस जारी हो चुका है, रिटर्न में अभी जो है वो ऑर्डर और उसके साथ जो शोकाज नोटिस है वो बाकायदा तौर पर आना है। इसके अलावा जो पैमरा है या दीगर जो इस हवाले से जो रिकॉर्ड है वो आइंदा समात तक अदालत के सामने लाया जाएगा, अदालत के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद फर्दर जो है वो प्रोसीडिंग्स होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला 26 अगस्त से वापस आ रहे हैं। 25 अगस्त को उनकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं और 26 अगस्त को या 29 अगस्त जो मंडे है तब से ये मुतवक्को है कि वो अपनी केसेस की समाअत जो है वो शुरू कर देंगे। 31 अगस्त का जो बेंच है जिसमें 3 से ज़ायद जजेस पर बैठना है, उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होंगे।
तो मुमकिन तौर पर वो भी इस बेंच का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अभी कुछ हतमी जो है वो कहना कबल अज वक्त है, लेकिन वो उस वक्त मौजूद होंगे, एक मुमकिनात में है कि वो उस बेंच का हिस्सा होंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की जो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कार्रवाई थी, और उससे जुड़ी जो सवालात हैं, उससे जुड़ी जो चीज़ें थी वो आपके सामने रखी। इस केस से मुतल्लिक जो आइंदा अपडेट होगी वो भी आपके सामने हम रखेंगे। बहुत शुक्रिया।